यसायाह की किताब 41 का 10 पद यहाँ कहता है इस प्रकार से, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अपने यहाँ पे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज यह प्रिय, हम लोग इस संसार में अकेले नहीं है, अनाथ नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है हमारे साथ है। जिस प्रकार से एक बच्चे के जब तक माता पिता है तब तक उसको कोई चिंता नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि उसको संभालने वाला, उसकी देख रेख करने वाले क्या है, जीवित है। लेकिन जिस बच्चे के माता पिता ना हो और जो है उसको खुद के दम पे जीना हो, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जो है एक प्रकार से डर भय में जीवन जीता है। ना तो कोई खुशी रहता है, ना तो कोई आनंद रहता है। उसको बस जो है भविष्य की चिंताएं सताते रहते हैं कि मैं जो है कैसे करूंगा करके। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर जो है चाहता है कि हम ना डरें, क्योंकि जब हम डरते हैं तो जो है हम क्या होने लगते हैं, अपने विश्वास को खोने लगते हैं। हम देखते हैं जब पतरस पानी पर चल रहा था और जो है उठती हुई हवाओं को देखा करके परमेश्वर का वचन बताता है, तब वह डर गया, और जब डर गया तब उसका विश्वास क्या हुआ, कमजोर होने लगा। और जो विश्वास था कि मैं भी पानी के ऊपर चल सकता हूँ, वो विश्वास क्या हो गया, कम होने लगा और वह डूबने लगा। तब जो है यीशु मसीह, जब यीशु मसीह को पुकारा वो, तब यीशु मसीह ने उसको बचाया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया करके। तो जो है देखते हैं प्रियो कि जब वो डरा तब उसका विश्वास जो है कम होने लगा या घटने लगा। तो उसी तरह से आज जब हम डरते हैं किसी बात को लेकर के, तो उस क्षेत्र के लिए जो हमारा विश्वास रहता है, जो है डरने से पहले हमारा विश्वास रहता है कि परमेश्वर हमको संभालेगा, वो जो है इन बातों को अपने नियंत्रण में लेगा। तो ये सब बातें क्या है, जो विश्वास रहता है वो क्या होने लगता है, हमारा कमजोर पड़ने लगता है। और जब कमजोर पड़ता है तो हमारे जीवन में जो है हम कई प्रकार के जो है हम हानि होता हुआ देख सकते हैं या नुकसान से होकर के हम गुजर सकते हैं। तो इसलिए आज हमको अपना विश्वास को क्या है, मजबूत बनाए रखना है। और यह तभी संभव है जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और जो है सुनते हैं। यह एक दिन का काम नहीं है। यदि हम देखें, एक जो है पहलवान को देखें तो उसको जो है प्रतिदिन जो है अच्छे भोजन को जो है अच्छे पौष्टिक से भरे हुए जो है भोजन को जो है खाना पड़ता है, तब जाकर के वह क्या है, एक लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। उसी तरह से आज हम भी जो है एक आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं, जहाँ पास शैतान हमारे विश्वास पर क्या करता है, वार करता है ना, हमारे अंदर संदेह को पैदा करने का प्रयास करता है। हम देखते हैं सॉरी, जो हवा थी उसके पास जब शैतान गया, तब जो है उसको क्या कहा कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी भी फल को मत खाना करके कहता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि वह क्या है, किस प्रकार से गोलमोल बातों को करता है और जो है भ्रमित करने का प्रयास करता है। हम देखते हैं हवा जो है बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब जो है फल को खा सकते हैं, लेकिन बस जो बीच वाला है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है, उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको छूना, ना तो उसको खाना, नहीं तो मर जाओगे करके। और हम देखते हैं प्रियो कि हवा कुछ है, हो सकता है वो भूल गई रही होगी या उसको अच्छे से याद नहीं रहा होगा। अब जो भी बात हो पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में अगर देखा जाए तो वहां पास छूने के लिए कुछ हम नहीं देखते हैं। छूने के विषय में कुछ बात नहीं कहा गया था, लेकिन जो उसको खाने के विषय में जो है कहा गया था कि उसको मत खाना करके। तो जो है हो सकता है वो छुई होगी तो उसको कुछ उन्हें महसूस नहीं हुआ होगा, उस टाइप का नहीं, कुछ हो जाएगा टाइप का कुछ तो नहीं हुआ बोलने जैसे लगा होगा। फिर उसको तोड़ी तो भी उसको कुछ अपने शरीर में कोई जो है विपरीत प्रतिक्रिया महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब वो खाई, और हम देखते हैं उस समय तक भी उसके शरीर में जो है कुछ उसको पता नहीं चला, लेकिन जब आदम भी खा लिया उसके बाद जो है क्या हुआ, उनकी आंखें खुल गई। तो हम देखते हैं प्रियो कि इस तरह से जो है पाप का एक शुरुआत जो है हवा से शुरू हुआ, लेकिन उसका पूर्ण होना आदम में जाकर के हुआ। हम देखते हैं कि वे दोनों क्या थे, एक ही तन थे, है ना। हम देखते हैं आदम से ही वह बाहर निकली थी, है ना। यानी यह एक प्रकार से ऐसा समझिए जैसा कि हमारा पैर को कुछ जो है घाव हो गया है ना, हमारा पैर को, जैसे हम लोग कई बार सुनने में हमको आता है कि जो है पैर का घाव जो है ठीक नहीं हो पाएगा और वो जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा।
तो पूरा शरीर में घाव हो जाएगा या कैंसर हो सकता है, कुछ भी बड़ी बीमारी का नाम लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, पैर को काटना पड़ता है ताकि जो है बाकी शरीर बचा रहे। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि जो है एक तरह से यानी आदम का एक अंग क्या हुआ था, लगभग पाप से जो है ग्रसित हो चुका था, लेकिन जब उसने भी खाया तो वो पूरा का पूरा अंग जो है क्या हुआ, पाप से का रोग से ग्रसित हो गया और वे जो है क्या हुए, आत्मिक रूप से मर गए। तो हो सकता है अगर हवा केवल खाए रहते तो वहां पे और कुछ दूसरा चीज होता है ना, आदम नहीं खाया रहता, हवा केवल खाए रहते तो कुछ हो सकता था, वहां पे कुछ घटना और भी कुछ घटता। लेकिन हम देखते हैं कि आदम भी खा गया, जहाँ पास जो है क्या हुआ, एक प्रकार से कहा जाए कि वह जो है पूरी रीति से क्या हुआ, मर गया। हम अगर इसको गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह आज्ञा जो है परमेश्वर आदम को दिया था। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका हम देखते हैं। इसका हम जो है उत्पत्ति का किताब, उसका हम देखेंगे 2 अध्याय और इसका जो है हम 15 से पढ़ेंगे। यहाँ पास देखते हैं, कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो यहाँ देखते हैं प्रियो कि जो है परमेश्वर ने हवा को बनाने से पहले ही, जब हवा क्या है एक तरह से कहा जाए आदम के शरीर में थी, उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा था, इस आज्ञा को दे चुका था। और देखते हैं कि जो है नहीं जो हवा जब बनाई गई होगी तब आदम ने उस विषय में जो है उसको बताया होगा। तो कहने का मतलब ये है प्रियो कि यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य पाप कर रहा है तो हमको जरूरी नहीं है कि हम भी जो है उसके साथ साथ पाप करें, है ना। यदि हम पाप करेंगे तो वो तो मरेगा सो मरेगा, हम भी मर जाएंगे, है ना। हम देखेंगे और एक वचन हनन्याह और सफीरा के विषय में कि किस प्रकार से वहां पास जो है दोनों पति पत्नी ने पाप किया और जो है दोनों मारे गए। हम लोग निकालेंगे, प्रेरितों के काम में आएंगे हम लोग, उसका हम देखते हैं। प्रेरितों के काम, उसका हम निकालेंगे 3 अध्याय। एक मिनट सॉरी, 3 में नहीं है लगता है, तो हम निकाल देते हैं, 5 अध्याय में है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय, इसका हम लोग जो है 1 पद से मैं पढ़ती जाती हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया
और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। तो यहाँ देखते हैं प्रयोग की जो है हनन्याह और सफीरा के विषय में। उस समय जो है जब शुरू में जो है कलीसिया स्थापित हो रहा था, जब लोग प्रभु को ग्रहण कर रहे थे, तो उस समय ऐसा था जब वे जो है क्या है एक परिवार के समान सब कोई रहते थे। और उस समय हम लोग क्या करते थे कि अपनी भूमि को बेच करके जो है उसका जो मिलता था उसको जो है प्रेरितों के पास जो है ले जाया करते थे। और उससे जो है क्या है जिसके पास नहीं रहता था, जिसको कमी घटी रहती थी, उनकी आवश्यकताओं को जो है पूरा किया जाता था। तो जो है इन्होंने भी ऐसा सोचा कि हम भी जो है अपने भूमि को बेचेंगे और उसका पूरा दाम जो है या जो भी उससे आएगा उसको हम जो है प्रेरितों को देंगे करके। लेकिन जब वे बेचे तब उनके मन में क्या हुआ, उस पैसे को के प्रति लालच आ गया और उन्होंने जो मन में सोचा था ऐसा करेंगे बोल के, और उसके बाद उन्होंने क्या किया उसको कुछ अपने पास रख छोड़ा और जो है कुछ लेकर के वो प्रेरितों के पांव तले रखा। तो इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, एक तरह से परमेश्वर की आत्मा से कह सकते हैं, परमेश्वर से उन्होंने झूठ कहा। उन्होंने जो है जो अपने मन में जो ठाना था, जैसा परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो जैसा मन में ठानता है वैसा दान करे करके, ना कि कुड़ के ना दबाव से करके। तो उन्होंने मन में ठाना था कि क्या करेंगे, हम जो है भूमि को बेच करके जो भी आएगा उसको जो है प्रेरितों को देंगे करके। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे हनन्याह ने क्या किया, उसका कुछ रख छोड़ा और जो है कुछ को उसके प्रेरितों के पास जो है ले गया। तब जो है हम देखते हैं वह जो है मर गया। हम एक प्रकार से कहा जाए, एक प्रकार से वहां पे न्याय प्रकट हुआ और वो जो है मर गया। और उसके बाद जो है उसकी पत्नी सफीरा आती है। जब उससे पूछा गया कि क्या तुमने इतने में बेची, तो वो भी जो है अपने पति क्या बात को जो है जानती थी कि वह क्या किया है, वो सब जानती थी, लेकिन ये उसको पता नहीं था कि वो मर चुका है करके। तो जो है वो क्या कि वो भी जो है झूठ बोलने का काम की है ना। उसका पति जो है परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला सो बोला, लेकिन उसकी पत्नी भी जो है परमेश्वर के दास के पास जो है झूठ बोली। तो इस तरह से देखते हैं वह भी जो है मर गए। तो कहने का मतलब प्रयोग कि आज यदि हमें हमारे परिवार के सदस्य में से या हमारी पति हो सकता है या पत्नी हो सकती है, यदि कोई पाप कर रहा है, यदि प्रभु के मार्ग से भटक रहा है, तो हमको उसके साथ मरने की जरूरत नहीं है। हमको उसके साथ जो है या उसके साथ जो है उस काम में सहभागी होने की जरूरत नहीं है। मान लो वो किसी का निंदा कर रहा है तो हम भी साथ में भिड़ गए उसके निंदा करने, तो ये जो है हमारे ऊपर में क्या लाएगी, विपत्ति को लेके आएगी। हम लोग देखते हैं कि जो है मरियम हारून जो है मूसा की पत्नी जो कुशी जाति की थी कह सकते हैं, तो उसके जो है कारण वो क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा बुबुड़ा रहे थे। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और मरियम के ऊपर जो है ज्यादा भड़का, वह जो है कोढ़ीन हो गई। क्या कारण रहा होगा, मैं सोचने लगी बाद में प्रभु के ने कि क्यों ऐसा हुआ। दोनों तो पाप किए थे, दोनों तो कुड़कुड़ाए बुड़ाए थे, मरियम हारून दोनों जो है कुड़कुड़ाए थे मूसा के विरोध में। फिर मरियम को केवल क्यों ऐसा दंड मिला था। परमेश्वर ने मेरे दिमाग को खोला कि शुरुआत जो है मरियम ने किया था, है ना। कुड़कुड़ाने बुबुड़ाने का शुरुआत होता है ना, जैसे कोई शुरू हो जाता है फिर उसके साथ साथ में बाकी लोग भी भिड़ जाते हैं, तो वो जो है पाप काम करने का शुरुआत जो है मरियम ने शुरू किया था। तो जो है प्रयोग कहने का मतलब ये कि आज जो है यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारा कोई भी हमारे साथ रहे, चाहे हमारे लोग रहे, अपने लोग, चाहे अपने खास लोग रहे, चाहे हमारे कलीसिया के लोग रहे, चाहे कोई भी जिसको हम प्रेम रखते हैं या नहीं भी प्रेम रखते हैं, तो भी अगर वो ऐसा काम कर रहा है कि परमेश्वर के विरुद्ध में है, वो तो हमको उसमें सहभागी होने का जरूरत नहीं है। उस जगह से हमको क्या है हट जाना है। तो आज हमको जो है प्रिय इस बात में सावधान रहना है कि हम जो है किसी के साथ में जो है मरने वाला चक्कर में ना रहे, जैसे आदम ने किया। अगर वो नहीं फल खाता तो हो सकता है उसके लिए परमेश्वर और भी प्रबंध करता, कुछ तो उपाय करता। तो जो है प्रिय कहने का मतलब ये कि आज हमको हर परिस्थिति में अपनी पवित्रताई को बनाए रखना है और जो प्रभु के मार्ग से भटक रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है ना। उनको तुच्छ भी नहीं जानना है, उनसे लड़ना झगड़ना भी नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर निश्चय हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उनको भी जो है अपनी ओर फेरने का काम करेगा। और यदि हम उनसे भिड़ जाते हैं लड़ने झगड़ने,
तो एक तरह से हम भी जो है क्या कर रहे हैं, अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जो है झगड़ा करने वाले भी परमेश्वर के राज के वारिस जो है नहीं होंगे, कहता है परमेश्वर का वचन। इसलिए आज हमको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमको उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। आप सबको जय मसीह।